नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, दोस्तों चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाकर आप लोग और भी मॉक टेस्टों को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 में महत्तम समाप बल तक निकालना है। मतलब यहाँ पर HCF आपको निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालने का तरीका क्या होता है? अगर आपको भिन्नों का आपसे HCF पूछा जाए तो उसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है कि अंशों का मासा, ठीक है, और बटा में होता है हरों का लासा। तो आप बात को समझते हैं, आपके जितने भी अंश होते हैं उनका निकालना पड़ता है मासा, और जितने भी हर होते हैं उनका निकालना पड़ता है लासा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या निकालेंगे? हम लोग दोस्तों यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 इन सबका क्या निकालेंगे? इनका निकालेंगे दोस्तों मासा, ठीक है। तो इनका मासा निकालिएगा। इनमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन, तो इनमें आएगा 1, जो कि आपको सब कहीं दिख भी रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका मासा तो आपका 1 ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं लासा की। लासा निकालना है हमें, किसका निकालना है? 2, 4, 6, 8, 10 इनका निकालना है। लासा निकालना है, ठीक है। लासा कैसे निकालें? 2 से काटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। और देखिए आगे देखेंगे दोस्तों, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यहाँ पर इतना हो जाएगा। आगे 2 से काट लेंगे, 1 का 1, 2 1 2, 3, 2 दूनी 4, 5 इतना दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेगा, कितना होगा यहाँ पर? देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे कितना हुआ? 120। तो यहाँ पर हुआ 120। तो आपका लास्ट में आपका कितना आया मासा? आपका निकल के आएगा 1/120, ठीक है। 1/120 ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, 1/120। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ा अंक निकालने के लिए 3-4 तरीके होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग बड़ा अंक निकाल सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा। बिल्कुल सिंपल तरीका अपना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 1/6। बिल्कुल सिंपल तरीका क्या बताऊंगा मैं आपको? काटने का नियम बताऊंगा, ठीक है। आप काटेंगे, पॉइंट पे लाएंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए 3 से काटेंगे, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ गया मान लीजिए 0, 10 हो गया, ठीक है। 3 3 9, फिर से 1, फिर से 0 लगाया, फिर से, ठीक है। तो पॉइंट 3 3 यहाँ पर हो गया। आगे देखिए 5 से काटेंगे, देखिए दोस्तों लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, 20 हो गया, 5 चक्कू 20, ठीक है, कट गया ये भी। आगे देखेंगे 4 से काटिए, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, ठीक, अपने आप 0 लग जाएगा। 30 हो गया मान लीजिए, 30 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 7 28, कितना बचा? 2, कितना बचा दोस्तों? 2, 20 हो गया, फिर से 4 5 20। 6 से देखिए पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, 0 बढ़ाएंगे, हो गया 10। अब देखिए 6 6 बचा 4 40, 6 36। अब इसके बाद आपको देखना है सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक दोस्तों कौन सा है? 0.75। तो दोस्तों 3/4 बड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 3/4। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? 3/4। अब दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नंबर 3। एक अंक और उसके 3/5 में के मान के मध्य 50 का फर्क है, वह अंक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर आपको अंक निकालना। अंक हम अगर मान लेंगे, x मान लिया, ठीक है। अंक मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। अब यहाँ पर आप यही देखिएगा, अंक और उसके 3/5 मान के मध्य 50 का फर्क है, मतलब अंतर 50 का है, ठीक है। इनके लिखने का तरीका है 50 का फर्क है, लेकिन आप समझिएगा 50 का अंतर है। तो इसका मतलब दोस्तों हुआ x, और माइनस कर देंगे हम लोग 3/5, x बराबर आपका हो जाएगा 50। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ। सिंपल सिंपल किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे तो आपका आएगा 5। अब इसको हल करेंगे, देखिए 5x तो हो जाएगा 5x, माइनस का आपका हो जाएगा 3x बराबर आपका हो जाएगा 50। तो इसको देखेंगे दोस्तों आपका होगा 2x बराबर 50 गुणा 5। इसको हल करेंगे, हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा दोस्तों? 50 पंचे मतलब कितना हुआ? 25 में 250। आपका x का मान कितना आएगा? 125, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 125। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसी प्रकार का दोस्तों बायो ग्रुप के लिए और भी मार्क टेस्ट चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर लगभग 300, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत हैं 250 बता रहे, इसका मतलब हुआ दोस्तों 300
लगभग 300, ठीक है, लगभग 300 मॉक टेस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग मैथ के, रागा के, रीजनिंग के, जी के और दोस्तों इंग्लिश के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ चुका है 4। बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु क्या है वर्षों में? आपको दोस्तों श्याम की आयु निकालनी है वर्षों में। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मानेंगे, पहले क्या मानेंगे, लिखा है श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। आप यहाँ मान लेंगे दोस्तों, कितना मानेंगे, श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है। मतलब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर अगर राम की आयु x वर्ष है, राम की आयु कितनी x है, तो श्याम की आयु कितनी है, श्याम की आयु दोस्तों कितनी है यहाँ पर x और माइनस का 7। यही मतलब कहने का है कि श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है। तो श्याम x माइनस 7 है, राम x है, उनके आयु का अनुपात 7:9 है। आयु का अनुपात 7:9, इसका मतलब क्या हुआ, पहले श्याम की आयु फिर राम की आयु। तो श्याम की कितनी है x माइनस 7 बटे राम कितनी x बराबर कितना 7/9। कितना कह लेंगे, हल करेंगे आपका आ जाएगा 9x माइनस का 63 बराबर आपका हुआ 7x, ठीक है। कितना हुआ 7x। दोस्तों यहाँ से आपका हुआ 2x बराबर कितना हुआ 63। तो आपका दोस्तों x का मान कितना आया, 2 3 6 और दोस्तों 2 1 2.5। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर 31.5 दोस्तों यहाँ पर आ गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको निकालना है श्याम की आयु। श्याम की आयु का मतलब दोस्तों निकालना x माइनस 7। दोस्तों आपको 31.5 में से आपको क्या करना है, 7 को माइनस करना है, तो आपका बचेगा 5 का 5, 11 7 का कितना 4, यहाँ बचेगा 2, कितना दोस्तों 24.5। ऑप्शन में दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिना एक्स मान के कैसे लगाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी देखिएगा, आपको दोस्तों कह रहा है श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। आप एक तरफ लिखेंगे दोस्तों श्याम, ठीक है, एक लिखेंगे एक तरफ राम। देखिए 7 वर्ष छोटा है उसको भी रोक लीजिएगा। कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु 7 है तो राम की आयु कितनी है 9। तो इनका अंतर आपको मतलब आपको अनुपात दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, इसका आप अंतर निकालिएगा। अंतर आपका हो रहा है 2, ठीक है, मतलब श्याम और राम का अंतर हो रहा है 2, लेकिन यहाँ पर अंतर है 7 वर्ष, 7 वर्ष छोटा है। इसका मतलब दोस्तों 2 की वैल्यू कितनी है 7, 2 की वैल्यू कितनी है 7, वैल्यू 2 की है। आपसे पूछा गया श्याम की आयु, श्याम की आयु कितनी होगी, श्याम की आयु कितनी अनुपात है 7। तो इसका दोस्तों मतलब है कि 2 की वैल्यू आपकी है 7, आपको निकालनी है 7 की वैल्यू। तो आपकी होगी 7 × 7/2, समझ गए होंगे आप लोग। तो आपका दोस्तों का 49/2। तो आप निकालेंगे दोस्तों 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8.5। तो भी दोस्तों आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीकों से सवाल बताया है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो तरीका पसंद आए उस तरीके को सॉल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ए एक कार को 10 दिन में करता है, ठीक, मान लिया हमने। बी एक कार को 15 दिन में करता है, ये भी सही है। कह रहा है दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने पूरा होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे, आपके लिए सिंपल सवाल यहाँ पर है। मेरे कुछ मॉक टेस्टों में सवाल आपको कठिन मिलेंगे, कुछ में सरल मिलेंगे। तो आप समझिएगा एयरफोर्स बायो ग्रुप में कुछ सवाल आते हैं सिंपल होते हैं और कुछ आपके हार्ड भी आते हैं, ठीक है। 1-2 सवाल हार्ड आते हैं और बकाया आपके सिंपल सवाल आते हैं। तो आप इस टाइप से अपनी तैयारी करिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये सिंपल सवाल बिल्कुल आपके लिए है। 15-10 का राशि लेंगे, आएगा कितना, आएगा 30। कितना दोस्तों आएगा 30 आएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि 10 3 होता है 30, 15 दूनी होता है 30, इतना हो गया। आपको दोस्तों इफिशियंसी कितनी आ गई इनकी यही इफिशियंसी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों गुणा कैसे मत लगाइएगा, सिर्फ 10 3 30, 15 दूनी 30। तो आपको दोस्तों दिख रहा है कि एक इफिशियंसी 3 है, बी की है, तो टोटल इफिशियंसी 5 हो गई। और वर्क आपका कितना, ये हुआ वर्क, ठीक है। ये क्या है, ये है इफिशियंसी। आपको उसको निकालना है टाइम, बड़ा क्या होता है वर्क अपान इफिशियंसी होता है। तो लिखेंगे दोस्तों 3 दोनों काम करते हैं तो दोनों को जोड़िएगा, कितना हुआ 5। तो 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 बार जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा 6 दिन, ठीक है। 6 दिन ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आ चुके हैं नंबर 6 पर। ये भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल आपके लिए, ठीक है। सभी सिंपल सवाल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुणा करना होगा। गुणा करना वाला सवाल है, ठीक है। कैसे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले करेंगे गुणनखंड, उसके बाद चेक करेंगे, जो आपका जोड़ा ना बने उसी से गुणा करेंगे। अब बस मैंने आपको बता तो दिया है, हम क्या लिखेंगे 4320। इसे दोस्तों 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 से काटे दोस्तों 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12 0। 2 से काटिए 2 1 2 0, 2 8 16 0, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 5 10, चक्कू 8 0। 2 से काटेंगे 2 7 0। अब दोस्तों इसको किससे काटेंगे, इसको काटेंगे 3 से, 3 9 27 0। इसको दोस्तों काटेगा 3 से, 3 3 9 0। अब देखिए दोस्तों
30 धामन 30। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 3 3 नहीं 2 से, ठीक है, 2 पंचे 10 और 5 एकन 5। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, हमसे पूछा गया है पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है, क्या कहा, पूर्ण घन बनाने के लिए। अगर घन की बात की जाएगी तो 3 का जोड़ा बनेगा, वर्ग की बात की जाएगी 2 का बनेगा जोड़ा, ठीक है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर है 2 2 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 3 3 है कितनी बार, 1 बार, ठीक है, 3 3 है, 1 बार 2 2 है। लेकिन दोस्तों आपसे कहा गया किस न्यूनतम अंक से गुणा करना होगा घन बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिएगा आपके पास बचा है सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 5, आपका सिर्फ ये बचा है। अब दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर क्या क्या हो, अगर दोस्तों आपके पास 1 बार 2 और हो तो आपका बन जाएगा जोड़ा, और यहाँ पर 5 आपका कितने बार हो, 5 आपके पास 2 बार और हो तो आपका ये भी जोड़ा बन जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा किससे गुणा करनी पड़ेगी, जितने मैंने काले से लिखे हैं, ठीक है, 5 5 2 मतलब 55 25 दूनी 50, तो 50 से गुणा करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 50, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपसे पूछा गया है कि इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य क्या होगा, मतलब इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान निकालने का दोस्तों, इसका मान निकालने के लिए इसका घन करना पड़ेगा। मेरी बातों को समझिए आप लोग, मैंने बताया इसका मान निकालने के लिए इसका घन करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा दोस्तों 1 + 1 का x का क्यूब बराबर दोस्तों आप क्या करेंगे 3 का क्यूब, ठीक है। इतना दोस्तों आप सभी लोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में जैसे हम आगे देखेंगे तो हमारा आगे क्या होगा, आगे क्या प्रोसेस क्या है ये भी देखिएगा। आपको क्यूब को खोलना है, ठीक है, क्यूब को खोलना है। कैसे खोलेंगे, आप सभी को पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। वही वाला काम हमें यहाँ पर करना है। क्या करेंगे दोस्तों, x क्यूब प्लस का दोस्तों 1/x क्यूब और प्लस का दोस्तों क्या करेंगे a क्यूब + b क्यूब + 3ab मतलब 3x गुणा a/x इंटू x + 1/x। इस प्रकार से बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 3 9 कितना होगा 27। तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए x से आपका x कैंसिल हुआ, आप बात को समझ रहे हैं, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। आपका यहाँ पर इसका टोटल कितना होगा मैं आपको यहीं दिखा रहा हूँ, 3 और गुणा आप इसका मान कितना है, इसका मान तो 3, तो 3 गुणा 3 कितना होगा दोस्तों 9। दोस्तों यहाँ पर आपका आ रहा है 9। अब आप 9 ले जाएंगे उधर तो आपके माइनस के होंगे 9, तो आपका बचेगा कितना दोस्तों, 17 से 9 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 16, ठीक है। कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 16 दोस्तों यहाँ पर बचेगा। तो इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों, कितना दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार 17 से 9 आपको घटाना है, कितना बचेगा, गलत घटा गए हम लोग, देखिए 17 से 8 कितना बचा 9, फिर से गलती कर रहे हैं, 17 से 9 घटाना है, ठीक है। कितना बचेगा दोस्तों 8 बचेगा, यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 18। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 18, ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, ए ने एक वस्तु 400 में खरीदी, ए ने एक वस्तु खरीदी 400 में, ठीक है, ए ने खरीदी कितने में 400 में ए ने खरीद ली। फिर कह रहा है कि वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। अब ये किसे देता है, ये देता है बी को कितने पर 20% लाभ पर बेचता है, तो कितने में देगा। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग दोस्तों यहाँ पर एक काम कर लेंगे सिंपल सा। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, आप 400 का निकालेंगे 120%, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी निकल के, देखिए डबल जीरो कैंसिल आपका हुआ, 12 चौक 48 आपका हुआ 480, ठीक है। कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका हुआ 480, मतलब बी ने खरीद 480 में, बी ने उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेची। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से गई सी के पास कितने पर 10% लाभ से। अब 10% लाभ का मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी 10% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 480 है, 10 की वैल्यू होगी 48, तो आपका कितना होगा दोस्तों 8 और 8 से 12 का तो वहाँ से लगाए 528, कितने होगी 528। आपसे कहा गया सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, कहने का मतलब सी ने बी को कितने रुपए दिए, तो 528 रुपये दिए, ठीक है। सी ने बी को 528 रुपये दिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 528, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देख लेते हैं, √810 को सरल करें, √810 को सरल करें। यहाँ पर सरल करने का मतलब क्या है, सरल का मतलब दोस्तों यही है कि दोस्तों आपको ये वर्गमूल दे रखा है, ठीक है, इसको हल करना है, तो आपको सिंपल सा काम करना है, 810 का क्या निकालना है गुणनखंड, क्या करना है गुणनखंड। दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पर कर देता हूँ, कर दूँ, देखिएगा 9 गुणा 9 गुणा 10, मेरी बात समझिएगा, 9 ने 81, 81 दशामन क्या होगा 810। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा दिया, बता दिया यहाँ पर कि 9 ने 81 दशामन 110, यहाँ पर ये वाला है वर्ग, टोटल 9 का वर्ग, तो 9 अंडर रूट हो जाएगा 10। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 9 अंडर रूट 10।
इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 21% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो ज्ञात कीजिए कि हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, हिंदी में आपसे पूछा गया, ये बात याद रखिए, किस में पूछा गया, हिंदी में। दोस्तों इसका आप लोग उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।